okay? कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कार्नेलियस है, जो एक मुर्दा घर में आया है। वहाँ पर कई डेड बॉडी हैं। तभी कार्नेलियस एक लड़की की डेड बॉडी को देखता है, जिसे देखकर उसकी हवस जाग जाती है और वो उस डेड बॉडी के साथ संभोग करने लगता है। मगर इसके कुछ समय बाद ही वो दर्द से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी से खून बह रहा था। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कार्नेलियस की वाइफ थी। वो कुछ खाना बना रही थी। तभी वो लेडी अपने हस्बैंड को खाने के लिए बुलाती है, मगर कार्नेलियस बाहर नहीं आता। इस पर वो लेडी खुद ही उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ वो देखती है कि कार्नेलियस अपने बेड पर बच्चों की तरह पेशाब कर रहा था। इसी बीच वो अपनी वाइफ पर भी पेशाब करने लगता है और उस पर अटैक करके उसका जानवरों की तरह रेप करता है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि कार्नेलियस का फेस एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगा था, मगर वो लेडी किसी तरह चाकू से अटैक करके कार्नेलियस से बच जाती है और कार्नेलियस वहीं पर गिर जाता है। जब वो लेडी उसे चेक करने आगे बढ़ती है तो कार्नेलियस उस लेडी के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसका मांस निकालकर खाने लगता है, जिसकी वजह से उस लेडी की मौत हो जाती है। इसके बाद कार्नेलियस उस घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम एक गाड़ी को देखते हैं जो रास्ते में जा रही थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस गाड़ी में दो लोग थे। एक कहता है कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, तो दूसरा कहता है कि मुझे तो कोई इंसान लग रहा था। इसके बाद हम कार्नेलियस को देखते हैं जिसकी हालत अब और भी भयानक हो चुकी थी। तभी ये लोग अपनी गाड़ी को रिवर्स लेते हैं, जिससे कार्नेलियस इनकी गाड़ी में गिर जाता है। इस बात का इन लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद हम एक क्लास को देखते हैं जहां एक टीचर कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रही थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें डिक नाम का एक लड़का था। वो पॉम नाम की एक लड़की को बाहर बुलाता है। इस पर पॉम टीचर से वॉशरूम का बहाना बनाकर डिक के साथ चली जाती है। दरअसल ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो डब्बे के बाहर पड़े लेटर्स को कार्नेलियस के घर पहुंचाने जाता है, मगर वहां उसे कोई भी नहीं दिखता। जब पोस्टमैन दरवाजे से अंदर झांक रहा था तो कोई अंदर से उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। इस पोस्टमैन को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि कार्नेलियस की वाइफ थी, जो अब इस घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम डिक और पॉम को देखते हैं जो एक फ्यूल स्टेशन पर पहुंचते हैं। जहां डिक फ्यूल भरवाने लगता है तो पॉम फ्रेश होने के लिए स्टेशन के ऑनर से चाबी मांगती है, जो एक ओल्ड लेडी थी। इसके बाद वहां पर दो और लोग भी आ जाते हैं जिनका लास्ट नाइट एक्सीडेंट हुआ था। इनमें से एक आदमी अंदर जाता है और कुछ बियर की बोतल चुराने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम डिक और पॉम को वहां से जाते हुए देखते हैं। इधर जब उस ओल्ड लेडी को ये पता चलता है कि उस आदमी ने उसकी स्टोर से कुछ चुराया है तो वो उसके पीछे जाती है, मगर तब तक ये दोनों वहां से जा चुके थे। इसके बाद कार्नेलियस वहां आ जाता है और वॉशरूम में जाकर मूतने लगता है, मगर पेशाब की जगह उसके खून निकल रहा था। ये देखकर कार्नेलियस बाहर आता है और जंगल की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो वीकेंड मनाने जा रहे थे। ये लोग उसी फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। इसके बाद क्रिस्टन नाम की एक लड़की उस ओल्ड लेडी से वॉशरूम की चाबी मांगती है। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी भड़क जाती है और क्रिस्टन से कहती है कि तुम अपने पीरियड ब्लड से वॉशरूम को गंदा मत करना, क्योंकि तुमसे पहले जो लड़की यहाँ पर आई थी उसने ऐसा ही किया था। ये सुनकर क्रिस्टन को बहुत अजीब लगता है और वहाँ से वो वॉशरूम को चली जाती है। वॉशरूम में क्रिस्टन देखती है कि वहाँ बहुत सारा ब्लड फैला हुआ था, मगर मजबूरी में क्रिस्टन को वहाँ पर बैठकर फ्रेश होना पड़ता है। इसके बाद हम उसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो फ्यूल स्टेशन की ऑनर थी। तभी वहाँ उसे एक कैन दिखती है। जब वो उसे उठाने जाती है तो वही पोस्टमैन उसके पीछे खड़ा था, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। दरअसल ये लोग एक इन्फेक्टेड वायरस के शिकार हो चुके थे। इसके बाद वो पोस्टमैन उस ओल्ड लेडी का रेप करके उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। इसके बाद हम एक होटल को देखते हैं जहां पर क्रिस्टन और उसके दोस्त आकर रुकते हैं। इसी होटल में पॉम और डिक भी रुके हुए थे, जो एक कमरे में दबाकर संभोग कर रहे थे। इसके बाद हम इन दोस्तों में से एक मोटे को देखते हैं जो गाड़ी में ही रुका था। तभी वहां कार्नेलियस की वाइफ आ जाती है और उस मोटे पर अटैक कर देती है। मोटा किसी तरह अपनी जान बचाकर क्रिस्टन के कमरे में चला जाता है,
जहाँ पर क्रिस्टन भी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रही थी, क्योंकि उसने कार्नेलियस के ब्लड पर बैठकर पेशाब की थी। इसके बाद क्रिस्टन मोटे को बुरी तरह से चूमने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉम और डिक को देखते हैं, जो संभोग करके टीवी देख रहे थे, मगर पॉम किसी के साथ चैट पर लगी थी। ये देखकर डिक को गुस्सा आ जाता है और वो पॉम को छोड़कर वहां से चला जाता है, मगर तभी कार्नेलियस वहां आकर पॉम पर अटैक कर देता है और उसके भी प्राइवेट पार्ट को नोच कर खा जाता है। इसके बाद हम मोटे को देखते हैं, जो क्रिस्टन के साथ मजे ले रहा था, मगर तभी क्रिस्टन जाग जाती है, जो पूरी तरह से अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो मोटे पर अटैक करके उसे भी मार देती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं, जो अपने कमरे में आता है। उसके कमरे की सभी लाइटें बंद थी, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संभोग करने लगता है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि उसका औजार बाहर नहीं निकल रहा था। वो लड़का जब लाइट खोल कर देखता है, तब उसे पता चलता है कि जिसके साथ वो संभोग कर रहा है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि वो मोटा आदमी है, जिसे क्रिस्टन ने काट लिया था। इसके बाद वहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है और उस लड़के पर अटैक करती है, मगर वो लड़का एक बल्ब से उस ओल्ड लेडी पर अटैक करके उसे करंट लगा देता है, जिससे वो ओल्ड लेडी बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिक जब बाहर जाता है तो उसे मैडी मिलती है। ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी इन्हें क्रिस्टन के चीखने की आवाज आती है। जब ये दोनों जाकर देखते हैं तो क्रिस्टन अजीब तरीके से चल रही थी। ये देखकर मैडी क्रिस्टन को पीछे से बुलाती है। जब क्रिस्टन मुड़ती है तो उसका फेस देखकर मैडी डर जाती है, मगर इसी दौरान क्रिस्टन मैडी पर अटैक कर देती है। लेकिन बीच में डिक आकर क्रिस्टन को एक पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, मगर तभी क्रिस्टन फिर से उठ खड़ी होती है। ये देखकर दोनों गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहाँ कार्नेलियस आ जाता है और वो डिक को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। इसी बीच मैडी कार्नेलियस को गन से शूट करने की कोशिश करती है, मगर क्रिस्टन उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ डिक कार्नेलियस के प्राइवेट पार्ट पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और इसके बाद क्रिस्टन को भी गन से शूट कर देता है, मगर इन लोगों पर गन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो डिक और मैडी वहां से भागकर रूम में आ जाते हैं। वहां पर ब्रुकलिन नाम का एक लड़का होता है, जिसे ये लोग सारी बात बताते हैं, मगर ब्रुकलिन इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो खुद ही बाहर देखने लगता है, जहां वो क्रिस्टन को देखकर बहुत डर जाता है। इसके बाद ये लोग रूम से बाहर निकलते हैं, जहां पर एक पुलिस वाला भी आ चुका था। तभी मैडी उस पुलिस वाले से कहती है कि मैंने ही तुम्हें कुछ देर पहले फोन करके बुलाया था। इसी बीच वहां कार्नेलियस पुलिस वाले के पीछे आ जाता है और वो मास्टरबेशन करते हुए सारा माल उस पुलिस वाले के ऊपर निकाल देता है, जिससे उस पुलिस वाले की स्किन जलने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये तीनों वहां से भागने लगते हैं, मगर तभी क्रिस्टन गाड़ी के ऊपर आ जाती है और वो ब्रुकलिन को पकड़कर उसका सर अपने प्राइवेट पार्ट में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उधर मैडी भी इनसे बचकर भाग रही थी। तभी सामने से वो पोस्टमैन वाला ज़ॉम्बी आ जाता है और मैडी पर अपना हथियार निकालकर अटैक करने लगता है, मगर तभी वहां होटल का ऑनर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इस पर मैडी उसे थैंक्स बोलती है, मगर वो उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो डिक के साथ भी ऐसा ही करता है। जब इन लोगों को होश आता है तो ये सभी एक साथ एक टेबल पर बंधे होते हैं, जहां पर होटल का मालिक एक लड़की और एक मास्क पहने लड़का था। दरअसल ये लोग कैनिवल होते हैं, जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्नेलियस वहां आ जाता है और वो सबसे पहले उस होटल के ओनर को मार देता है और उसके बाद बाकी दो लोगों को, मगर तभी मैडी को एक गन मिल जाती है और वो उससे कार्नेलियस को शूट कर देती है, मगर गन का कार्नेलियस पर कोई भी असर नहीं होता। तभी डिक मैडी से उसके प्राइवेट पार्ट पर शूट करने को कहता है। इस पर मैडी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिससे कार्नेलियस हमेशा के लिए मर जाता है। अब डिक और मैडी वहां से कार लेकर चले जाते हैं और अगली सुबह हम कार में मैडी को देखते हैं। वहीं कार के बाहर डिक भी खड़ा था। मैडी डिक के पास जाती है और उसे किस करने लगती है, मगर तभी डिक देखता है कि मैडी भी अब ज़ॉम्बी में बदलने लगी थी। मगर तभी अचानक से एक कार मैडी को उड़ा देती है। इस कार में वही दो लोग होते हैं जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये लोग डिक को बताते हैं कि ये वायरस सभी जगह फैल चुका है। इसके बाद डिक भी वहां से जाने लगता है, मगर तभी एक ट्रक डिक को भी उड़ा देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।